राशन कार्ड को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमलावर है। सरकार ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था जिनकी आय 10,000 रुपए से ज्यादा है या फिर जिनके पास 4 व्हीलर है। लेकिन सरकार के आदेश के इस आलोक में कई ऐसे गरीबों का राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है जो बेहद गरीब है। इसी को लेकर आज कटिहार के वार्ड नंबर 22 में सैकड़ों गरीबों ने जमकर सरकार के विरुद्ध आक्रोश प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे बेहद गरीब है, इसके बावजूद सरकार ने उनका राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है। इसी को लेकर आज राजद नेता समरेंद्र कुणाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सरकार की इस नाइंसाफी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में 28,79,116 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच कर उन्हें रद्द किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में 1,81,00,000 राशन कार्ड धारी हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी जिलों के डीएम को 31 मई तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। राशन कार्ड रद्द होने का सबसे ज्यादा असर वैसे परिवारों को होगा जो मामूली त्रुटियों के कारण सरकारी राशन से वंचित हो जाएंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों में संविदा पर काम करने वालों पर भी इसी का असर होगा। इधर राशन कार्ड रद्द होने से प्रदेश सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन के मूड में है। दरअसल कटिहार के वार्ड क्रमांक 22 में राशन कार्ड रद्द होने से परेशान गरीबों से मिलने पहुंचे राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने मामले को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फर्जी राशन कार्ड के नाम पर सालों से गरीबों को मिलने वाला राशन छीना जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड रद्द होने से लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पात्र नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें, लेकिन जो लोग सरकारी राशन के सहारे ही पेट पाल रहे हैं उनको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कल गए राशन उठाने के लिए तो बोला कि आपका कार्ड लॉक हो गया। बोले क्यों? तो बोला कि ऐसे ऊपर से ही आया है, ऑर्डर लॉक कर दिया है। लॉक कर दिया? हाँ, बोला नहीं मिलेगा। हम बोले कहा हम कि रईस आदमी है, मातवर हैं कि जो मेरा कार्ड लॉक कर दिए। बोला ऊपर में से आया हो तो वहीं से हम क्या कर सकते हैं, हम तब गरीब आदमी मरेंगे। तो जाइए कीजिए, करवाइए, जाइए दौड़िए, ऐसे बोला। देखिए, डबल इंजन की सरकार में गरीब बर्बाद हो रहे हैं और रोटी कपड़ा मकान सब छीना जा रहा है जो पहले से मिलता आ रहा था। एक तरफ मकान पर घर पर जो अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और दूसरे तरफ गरीब को अमीर बताकर कि आपके घर में मोटरसाइकिल है, आपके घर में टीवी है, अगर आपका ईंटा से दीवार में कहीं भी 5 इंच जोड़ा हुआ है तो आप पैसा वाला है, ये कहकर गरीबों का राशन छीन लिया गया। कटिहार में 98,531 गरीब लोगों को, जो ये देख रहे हैं गरीब कितना गरीब हैं, इनके आंख में आंसू है क्योंकि इनके पास अब अनाज नहीं मिलेगा सरकार का। एक एक करके सारे अनाज को ये लोग छीन लिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ से घर परिवार चलाएंगे। जो पैसा से बचत करके बच्चे को पढ़ाई या छत का मरम्मत करते थे साल में बारिश के समय में, जिस पैसे को बचत करके घर में बुजुर्गों का इलाज कराते थे, जिस पैसे से बचत करके ईद बकरीद या आपका होली दीपावली या त्योहारों में अपना घर में खुशियाँ लाते थे, दिवाली जलाते, दिवाली के लिए दिया जलाते थे, वो सब कुछ ख़त्म करने पर सरकार तुली हुई है। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार हमेशा गरीबों पर अत्याचार करती जा रही है। इस देश में 2 तरह की व्यवस्था लागू कर दिया इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने। एक तरफ अडानी अंबानी जैसे लोग दुनिया का सबसे पैसा वाला होते जा रहे हैं और दूसरे तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी जो गरीबों का है, जो सभी जात धर्म के लोग हैं, वो सारे लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके आँखों में आंसू दिखाई देगा, अभी इनके आंखों में आंसू दिखाई देगा। देखिए इनका क्या हाल है। ये जा रहे हैं राशन मांगने के लिए, वहाँ कहा जा रहा है आपका कार्ड को लॉक कर दिया गया, और ये छटनी के नाम पर कि अमीरों को राशन कार्ड मिला है। एसी में बैठ करके आप छांट दिए। समरेंद्र कुणाल आकर के इस इलाके में घूम करके ये पता कर लिया कि चंदन साहनी कौन है, दिलीप जायसवाल कौन है, ये कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस दुकान में, मनिहारा का दुकान में काम करते हैं, चाय पान की दुकान में काम करते हैं, या ठेला रिक्शा टेम्पू चला के घर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, टाइल्स लगाते हैं घरों में,
ऐसे लोगों का पता समरेंद्र कुणाल कर सकता है। सरकार की इतनी बड़ी तंत्र व्यवस्था सब फेल हो गई, जो नहीं पता कि एसी में बैठ करके आपने छांट दिया, इन गरीबों का अनाज छीन लिया। ये सरकार है, ये सरकार की व्यवस्था है। यानी कि आप ये सीधे तौर पर बुलडोजर सिर्फ मकानों पर नहीं, बुलडोजर आप इनके पेट पर भी चलाने का काम कर रहे हैं। इन गरीबों का राशन छीनने का मतलब यही होता है कि हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहे, बिहार में कोई गरीब नहीं रहे, कटिहार में कोई गरीब नहीं रहे। ये डिप्टी सीएम का शहर है, ये डिप्टी सीएम का शहर है। फिर भी आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो यहाँ के घर घर घूमे हैं, 4 बार से एमएलए हैं, मंत्री रह चुके हैं। आप एक घर में इसी मोहल्ले से एक बेटी बिहार के टॉपर हुई, उसको झोपड़ी में रहती है, उसकी दादी यहाँ पर है, दादी आइए चाची। ऐसे गरीब लोगों का राशन आपने छीन लिया। आप तो जानते हैं ना कि मोहल्ला में कौन गरीब है कौन अमीर है। आपके कार्यकर्ता पता कर सकते थे कि नहीं? अगर सरकार फेल है तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता तो पता कर सकते थे ना कि कौन अमीर है कौन गरीब है। नहीं, इतनी बड़ी तंत्र व्यवस्था, इतनी बड़ी संगठन, भारत का सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में पता नहीं कर पा रहे मोहल्ला में कि कौन अमीर है कौन गरीब है। और आप बैठ के एक बार में छांट दिया, अब महीना में लोगों को राशन नहीं मिलेगा। ऐसे लानत है ऐसे व्यवस्था पर, ऐसी सरकार पर। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस व्यवस्था को नहीं खींच पा रही है। हम लोग इसका विरोध करेंगे और बहुत जल्द सड़क पर आएंगे और 98,531 परिवार सड़क पर दिखाई देगा इस सरकार के खिलाफ। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।